बलूचिस्तान की निवर्सित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी बलोच मंगलवार को गाजियाबाद के प्रसिद्ध श्री दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर पर पहुंची। उन्होंने आज़ाद बलूचिस्तान के लिए महादेव की विशेष पूजा अर्चना की और दुग्ध अभिषेक किया। नायला कादरी के साथ महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और डॉक्टर उदिता त्यागी मौजूद थे। दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर के पीठाधीश्वर महंत नारायण गिरी महाराज, दिल्ली गेट देवी मंदिर के महंत गिरीशानंद गिरी महाराज आदि संत ब्राह्मणों ने नायला कादरी बलोच का स्वागत किया। इस मौके पर नायला कादरी ने कहा, सनातन धर्म के मंदिर और उपासना स्थल संपूर्ण मानवता के लिए प्रेम और सम्मान से भरे हुए हैं। पता नहीं वो कौन सा पागलपन है जो कुछ लोगों को ऐसे मंदिर और उपासना स्थल को तोड़ने की इजाजत देता है। मंदिरों को तोड़ने वाले कोई राजा महाराजा या सुल्तान नहीं थे, बल्कि चोर डाकू थे। यदि ऐसे चोर डाकुओं की औलादें कहीं हैं या कोई खुद को उनकी औलाद मानता है तो उसे अपने पुरखों के कारनामों पर शर्मिंदा होना चाहिए और इसके लिए हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारे साथ हो रहा है उससे सारे विश्व को सबक लेना चाहिए। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। बलूचिस्तान से हिंदुस्तान पहुंची हैं, सिद्धपीठ मंदिर दुधेश्वरनाथ में मौजूद है। क्या वजह आज यहाँ पहुँचने की? यहाँ दो वजह हैं बड़ी। एक, हिंगलाज नानी का आशीर्वाद लाए हैं, स्वीकार करिए। और दूसरा, यहाँ मन्नत मांगने, प्रार्थना करने और जो हिंदू महाराज हैं यहाँ उनसे ये विनती करने आए हैं कि जो हाथ हिंदू का मंदिर तोड़ता है, हिंदू की बेटी पे हाथ डालता है, वही हाथ बलोच का कुरान भी जला रहा है, बलोच का मंदिर भी तोड़ रहा है और बलोच की बेटियों पर भी हाथ उठा रहा है। तो क्यों ना जुड़ें? कौन वो लोग हैं जो बलोच की बेटियों का हाथ उखाड़ रहे हैं, बलोच में मंदिर तोड़ रहे हैं? कौन वो लोग हैं? क्या पूरा मामला है? वो पाकिस्तान है जिसको हम ना पाकिस्तान कहते हैं। नापाक है, पलीत है और जालिम है और उसकी कोई अथॉरिटी नहीं है लीगल बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान पर उसने इलीगल कब्ज़ा किया है और बलोच अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की सीक्रेट एजेंसीज़, उन्होंने बलूचिस्तान को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया हुआ है। वो बलूचिस्तान में हॉलोकॉस्ट कर रहे हैं, वो बलूचिस्तान में जेनोसाइड कर रहे हैं और वो सारे जुल्म कर रहे हैं जो हिटलर को नहीं आते थे करने, इनको आते हैं आज की टेक्नोलॉजी में। तो वो सब कर रहे हैं। हिटलर ने तो सिर्फ जो हमारे ज्यूज़ भाई बहनें थे उनके दांत निकाल लिए थे सोने के। ये हमारी आंखें, दिल, जिगर भी निकाल के बेच रहे हैं। इनको पास बेचने की चीज़ें ज़्यादा हैं। और हमारी जो बच्चियां हैं, हमारी बहू बेटियां हैं, ये उन्हें उठा कर ले जा रहे हैं। उनको उनके साथ जो जुल्म है, आप सोच सकते हैं, हमारी तो ज़बान से नहीं निकलती वो बातें जो देखा गया है इनके रेप सेंटर्स में, इनके टॉर्चर सेल्स में, बलोच बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ। तो वो एक ऐसा नर्क बना दिया है बलूचिस्तान को जहाँ हम जी नहीं सकते, जहाँ कोई लॉ नहीं है, जहाँ कोई प्रोटेक्शन नहीं है। और इस कदर हालत ख़राब है कि अब बच्चे बच्चियाँ सुसाइड कर रहे हैं। वो कहीं जा नहीं पाते, कोई जगह नहीं है जो उन्हें प्रोटेक्शन दे सके, तो वो ख़ुद को खुद मार रहे हैं। हम इस हालत पे पहुंच गए कि हमारे लिए जीना अब ख़त्म हो गया। हम हिंदुस्तान में आप पहुँची हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस आप हिंदुस्तान से करती हैं? जी, हम हिंदुस्तान से बहुत एक्सपेक्टेशंस करते हैं, बहुत। सबसे ज़्यादा जनता से ये एक्सपेक्टेशन है कि जनता बलोच के साथ जुड़े, जनता जुड़े और जो हमारा कॉमन दुश्मन है उसके हाथ रोके ताकि वो ना बलूचिस्तान में अत्याचार कर सके, ना वो भारत में आतंक फैला सके। तो इसके लिए हमें जुड़ना है और जो भारत की सरकार है उसको बलूचिस्तान के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आप यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जुड़ें। आपने दुनिया में बहुत सी ऐसी सरकारें हैं निर्वासित जिनको आपने यहाँ पर रखा। आपने बांग्लादेश को गवर्नमेंट एन एग्ज़ाइल बनाकर यहाँ दिया, आपने तिब्बत को गवर्नमेंट एन एग्ज़ाइल बना के दिया। 50 साल आपने इनको संभाला। आज वो कह रहे हैं कि हम चीन से जुड़ना चाहते हैं। बलोच के साथ जुड़िए। बलोच के साथ जुड़ने में आपको कभी कोई पछतावा नहीं होगा। बलोच के साथ जुड़ें तो हम आज के नहीं, हम हज़ारों साल से एक ही सभ्यता, एक ही ज़मीन के लोग हैं। हमारा डीएनए टेस्ट कर लें भी तो हम एक ही लोग हैं। तो आप बलोच के साथ जुड़ेंगे, उससे भारत की तरफ जो बढ़ने वाला ख़तरा है वो रुक जाएगा।
तो मैडम, पाकिस्तान ने जो आतंक बलूचिस्तान में बनाया हुआ है, इस विषय को लेकर, इस समस्या को लेकर क्या भारत सरकार से आपकी कोई बात हुई इस मुद्दे को लेकर? देखिए, भारत सरकार से बात तो आप लोग करिए, जी, ये तो आपका काम है। आप अपनी सरकार से बात कीजिए और उसमें बलूचिस्तान का जो मुद्दा है, हम ये चाहते हैं कि वो यूनाइटेड नेशंस में हमारे साथ जुड़ें और दुनिया में भारत की जो एक सुपर पावर की हैसियत है, अगर अनडिक्लेयर्ड है, पर समझने की बात है कि भारत आज एक सुपर पावर है। आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम बलूच के लिए मत सोचें, अपनी जनता के लिए तो सोचें। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आतंक के इस अड्डे को बंद करवाएं। और इसमें जो सिंध में हो रहा है, बलूचिस्तान में तो हमारे साथ सबके साथ हो रहा है, सिंध में जो हिंदू बच्चियां हैं, हिंदू बच्चियों का जीना हराम है। स्कूल जाती हुई बच्ची, 9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची उठा कर ले जाते हैं और उसको फोर्स कन्वर्जन करके उसका धर्म बदलते हैं। सरकार से बात तो पहल तो आप ही को पहले करनी पड़ेगी, उसके बाद में फिर जो बाकी सब लोग पहुँचेंगे, पहल तो आप ही को करनी पड़ेगी। हम तो पहल बहुत ज़माने से पहले कर चुके हैं और पहल का जवाब भी तो हो। तो बात आपकी हो चुकी है पहले सरकार से, भारत सरकार से इस मामले को लेकर? हम तो खुले हैं बात करने के लिए, हर वक्त खुले हैं, बात करना उनका काम। कहा जाए कि बलूचिस्तान के बाद हिंदुस्तान का नंबर है, हिंदुस्तान में ये स्थिति पैदा हो जाएंगी जो बलूचिस्तान में स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल होगी, इससे पहले हो चुकी है। वही हाथ हैं, 1000 साल आपके साथ कर चुके हैं। और आज भी जो आतंक है, आज भारत में जो इतना बड़ा, भारत को जो सबसे बड़ा आज मसला है वो शायद पावर्टी नहीं है, वो आतंक है। तो आतंक कहाँ से आता है? अपने लोगों के लिए, अपनी जनता को आराम देने के लिए आतंक का जो अड्डा है, न सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान है। जी, बलूचिस्तान की जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री दुधेश्वर नाथ में पहुँचे, उन्होंने बलूचिस्तान की स्थिति बताई है और भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वो हमारी मदद। किस तरह से आप देखते हैं इस मामले को? देखिए, वो अपने लोगों के लिए संघर्ष कर रही हैं और दुनिया में जो भी लोग अत्याचार, अन्याय और विशेष रूप से इस्लाम के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, वो सब मेरे भाई बहन हैं। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, मैं इन्हें अपनी बहन मानता हूं। तन मन धन जितने भी साधन हैं, मैं उनके साथ हूं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन वो जैसे भी चाहेंगी, मुझे नहीं पता सरकार क्या करने वाली है, दूसरे साधु संत क्या करने वाले हैं। मैं अपनी बहन के साथ हूं और मैं अपने बलोच भाइयों के साथ हूं। हिंगलाज भवानी का आशीर्वाद वो लेकर आई हैं, उनका कहना बिल्कुल सही है। वो कुछ भी हमसे मांगने नहीं आई हैं, वो हमें देने आई हैं माँ का आशीर्वाद, और हमें ये बताने आई हैं कि जो आज उनके साथ हो रहा है, कल वो हमारे साथ होगा। मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ। ये जो अन्याय और अत्याचार उनके लोगों पर हो रहा है, ये रुकना चाहिए और इसमें हम जो भी कुछ कर सकें, केवल मैं नहीं, दुनिया के 100 करोड़ हिंदू इसमें जो भी कुछ कर सकें, हिंदुओं को ये करना चाहिए। आज उनके घर की लगी हुई आग को यदि देखकर हम तमाशा देखते रहेंगे तो बहुत जल्दी और हम तो इस आग में 1000 साल झुलसे हैं। कल मेरी बहन मुझसे बात कर रही थी तो बता रही थी कि इनके यहाँ एक कहावत है कि कोई चोर, उचक्का, लुटेरा, डाकू यदि 5-7 साल अपने घर से गायब है तो देखो कहीं हिंदुस्तान का बादशाह तो नहीं बन गया। और इनका, मेरी बहन ने बहुत स्पष्ट हमसे कहा कि जिन लोगों ने हिंदुओं के मठ मंदिरों को तोड़ा है, वो कोई राजा बादशाह या अच्छे लोग नहीं थे, वो कोई धर्म का कार्य नहीं कर रहे थे, वो गुंडे थे, वो लुटेरे थे, वो केवल सोने का, जो मंदिरों में सोना और संपदा थी उसको लूटने के लिए आते थे। ऐसे लोगों की जो औलादें हैं, उन्हें अपने पूर्वजों के कृत्यों पर, कारनामों पर शर्मिंदा होना चाहिए। मैं अपनी बहन के साहस को नमन करता हूँ और ये उनकी अकेली की लड़ाई नहीं है। मेरा कहना यह है, मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, उनका साथ दीजिए, विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और भारत की संसद से अनुरोध करना चाहता हूं, और बहुत जल्दी मैं भारत के सारे सांसदों को अपनी तरफ से पत्र लिखने वाला हूं कि वो बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई को संसद में उठाएं। और मैं प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करने वाला हूं, मैं उनसे मिलने का टाइम भी मांगूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि वो बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार को न केवल मान्यता दें, बल्कि भारत में उन्हें अपना कार्यालय बनाने, सरकार का कार्यालय, जैसे दलाई लामा का कार्यालय हमारे यहाँ है, उसी तरह हमारी बहन को वो यहाँ कार्यालय बनाने के लिए परमिट करें और अपनी बहन के लिए जगह और सारी उसकी व्यवस्था हम खुद करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी जी को लिखने वाला हूँ। महादेव का ये मंदिर, श्री दुधेश्वर नाथ मंड, महाराज जी को आज जाना पड़ा, वरना महाराज जी का आशीर्वाद हमारी बहन और पूरे बलूचिस्तान के लड़ने वाले लड़ाकों के साथ है।
मैं पूरे संत समाज से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, संत समाज इस अत्याचार और अन्याय की लड़ाई में मूक दर्शक न बने, सभी लोग आगे आएँ और इस लड़ाई को लड़ें। तो भारत के सांसदों को तो आप देंगे, पत्र के माध्यम से बताएंगे, तो साधु संतों में कोई चर्चा होगी इस बात? देखिए, मैं पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, दिक्कत ये है कि मेरी बहन के साथ यहाँ जो है लिमिटेशंस हैं, वो बहुत कुछ यहाँ नहीं कह सकती क्योंकि बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे डर हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से अब इस बात को सबको कहूँगा, सारे साधुओं को मैं लिखूँगा और सारे सांसदों को, भारत के सारे सांसदों को, मतलब हिंदू सांसदों को मैं ये पत्र लिखने वाला हूँ कि बलूचिस्तान की आज़ादी की लड़ाई में वो बलोचों का साथ दें। जी भारत जी, डर की आपने बात की, तो डर बाधा किस चीज़? देखिए, दुनिया के सबसे मक्कार और कातिलों से हमारी लड़ाई है। वो मेरी बहन की भी लड़ाई है और मेरी भी लड़ाई है। ये किसी का कहीं भी कत्ल कर सकते हैं, किसी को कहीं भी मार सकते हैं, हर तरह का डर है। इवन भारत सरकार में बैठे हुए नेता भी इनसे डरते हैं। और आज भारत में भी ये कम नहीं है, ये उत्पादी भारत में भी लगभग 40 करोड़ हो गए हैं जो सबको ख़त्म करना चाहते हैं। तो 100 करोड़ हिंदू इनसे डरे हुए रहते हैं। भाई, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री और सारे लोग डरते हैं इनसे, तो हमारी क्या औकात है।